हेलो फ्रेंड्स, पहलवान गुरुद्दीन ग्रुप ऑफ कॉलेज पनारी ललितपुर के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं संध्या राजपूत, हिंदी प्रवक्ता, आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। दोस्तों, यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आप सब हमसे जुड़े रहें। दोस्तों, आज हम चर्चा करने वाले हैं बीए सेकेंड ईयर के अंतर्गत आने वाले आधुनिक हिंदी काव्य की। तो दोस्तों, आज का प्रश्न है, आधुनिक हिंदी कविता की विभिन्न धाराओं का स्पष्ट विवेचन करें और उनकी विशेषताओं या उनकी प्रवृत्तियों को बताएं। तो देखते हैं हम आधुनिक हिंदी कविता की विभिन्न धाराएं। तो दोस्तों, आधुनिक हिंदी काव्य धारा का प्रारंभ भारतेंदु हरिश्चंद्र युग से माना जाता है। भारतेंदु के हिंदी काव्य जगत में प्रादुर्भाव के साथ ही हिंदी कविता के विषयों और उसके प्रकाश के ढंग में महान क्रांति उपस्थित हुई है। तो आधुनिक हिंदी काव्य की प्रमुख विशेषताओं का अध्ययन करने के लिए हम उनके रचनाकार को और रचना कालों को जानेंगे। पहला है भारतेंदु युग। दोस्तों, क्या होता है, जैसे ही भारतेंदु युग का शुरू होता है उसी समय से आधुनिक काव्य या आधुनिक काल शुरुआत हो जाती है, क्योंकि इसके पहले आदिकाल, रीतिकाल, भक्तिकाल आदि हुआ करते थे। तो भारतेंदु युग सन 1868 से सन 1903 तक का हिंदी काव्य रचना का काल माना जाता है और यह नामकरण भारतेंदु हरिश्चंद्र के कारण हुआ है, क्योंकि इनका सबसे अधिक योगदान भारतेंदु युग में ही रहा। यह आधुनिक हिंदी कविता का प्रथम उत्थान काल है। इस काल का संपूर्ण काव्य भारतेंदु जी या उनसे प्रभावित कवियों की रचना है। इस युग में राजभक्ति, देश प्रेम, सामाजिक दुराभाव को छोड़कर दुख प्रकाशन, आर्थिक अवनति के प्रति क्षोभ एवं सामाजिक आंदोलन आदि विषयों पर काव्य रचना की प्रवृत्तियां दिखलाई पड़ती हैं। इस युग में पूर्व प्रचलित काव्य शैली में परिवर्तन करके जनवाणी की ओर प्रवृत्ति दिखाई पड़ती है। दोस्तों, अब आते हैं हम द्वैध युग की ओर। सन 1903 से सन 1916 तक की आधुनिक हिंदी कविता महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर द्वैध युग के अंतर्गत आती है। इस युग की काव्यधारा में विचार स्वतंत्र की प्रवृत्ति, राजनीतिक चेतना का गहरा प्रभाव, कांग्रेस की प्रशंसा आदि विषयों को अपनाया गया। बुद्धिवाद का बढ़ता हुआ प्रभाव इस युग की कविता पर परिलक्षित होती है। इस युग में कविता बुद्धि प्रधान, इतिवृत्तात्मक एवं गद्यात्मक हो चली। खड़ी बोली की काव्य भाषा के रूप में पूर्ण प्रतिष्ठा हुई और आत्मकांत प्रवृत्ति के आधार पर नवीन हिंदी छंद का विकास हुआ। प्राचीन छंदों को छोड़ दिया गया। के बाद आता है छायावादी युग। सन 1916 से सन 1935 तक की हिंदी कविता द्वैध युग की इतिवृत्तात्मक एवं गद्यात्मक की प्रतिक्रिया में प्रादुर्भाव हुई। इसमें कल्पना का प्राचुर्य है। यह छायावादी कविता कहलाई। इसमें द्वैध युग के सीमित भाव क्षेत्र का विस्तार किया और प्रेम सौंदर्य को विशेष महत्व दिया। यह कविता द्वैध युगीन उपदेशात्मक की प्रवृत्ति से रहित व्यंजना प्रधान थी, क्योंकि छायावादी शैली में कल्पना प्रवाह के कारण प्रकृति के मानवीय रंगों से समन्वित सजीव चित्र प्रस्तुत किए गए हैं। इसके बाद का युग प्रगतिवादी काव्यधारा। तो सन 1935 से सन 1944 तक की हिंदी कविता मार्क्सवादी अर्थ दर्शन से प्रभावित जन चेतना को अपना प्रतिपाद बनाकर प्रगति के पथ पर अग्रसर हुई। इसमें सामाजिक यथार्थवाद को महत्व दिया गया और अभिव्यक्ति की सरलता का विशेष ध्यान रखा गया। फिर आता है प्रयोगवाद। सन 1944 से 1955 तक हिंदी कविता को प्रयोगशील एवं प्रयोगवादी प्रवृत्ति विकसित हुई। इसमें कला के लिए मानकर चलने की प्रवृत्ति एवं काव्य के रूप संबंधी नवीन प्रयोग दिखलाई पड़े। दोस्तों, यहाँ पर हमने आधुनिक काल में आने वाले 5 युगों के बारे में बताया है और इन सभी युगों की प्रवृत्तियाँ या विशेषताएं भी अलग अलग हैं। तो अगले वीडियो में मैं उन सभी प्रवृत्तियों की और विशेषताओं की चर्चा करूँगी। तो दोस्तों, मेरा आपसे विनम्र आग्रह है कि यदि हमारा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करें।
पहलवान गुरुद्दीन ग्रुप ऑफ कॉलेज शिक्षा के क्षेत्र में निरंतर प्रयासरत है। तो दोस्तों, हम लोगों से जुड़े रहने के लिए चैनल को लाइक